हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी मार दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले सुबह का मेरा यही काम होता है कि मतलब मॉर्निंग में कि सुबह उठकर चाय वगैरह पीती हूँ और चाय पीने के बाद फटाफट से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि चाय पीने से ना एनर्जी मतलब आ जाती है। तो हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड बाबू को लेकर बाहर चले जाते हैं घुमाने के लिए, और तब तक मैं इधर झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये रोज़ का क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग मैं नहीं करती डेली, हर सप्ताह में एक बार या महीने में 2-3 बार कर लेती हूँ। तो वही मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सारे बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, और जहाँ की जो सामान होती है मैं वही रख देती हूँ, और सारे बर्तन वगैरह मैं किचन में रख देती हूँ, क्योंकि एक साथ ही सारे बर्तन में क्लीनिंग कर लेती हूँ। और साथ ही मैं झाड़ू पोछा इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में ना मतलब आप झाड़ू पोछा कर लोगे तो आपको मतलब जो भी बच्चे वगैरह हैं वो एक तो साफ़ सुथरा में खेलेंगे, गंदगी भी नहीं रहेगी, इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। वैसे तो मैं पोछा वगैरह है जो कभी कभी दिन में भी लगा देती हूँ, हल्का फुल्का गंदा रहे। तो सबसे पहले आप अगर मतलब घर की क्लीनिंग कर लेते हो ना तो ज़्यादा काम नहीं बचता है। खाना कुकिंग तो आराम से कर सकते हैं, बस किचन में 1-1.5 घंटे का काम है। इसीलिए मैं ये सब सारे काम करके बढ़िया से निश्चिंत हो जाती हूँ, फिर मैं सारे काम करती हूँ। तो झाड़ू पोछा बस इसी तरह करते करते मतलब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बाहर भी सीढ़ी के पास गेट है, मेन गेट, उस पर पानी देकर वाइपर चलाना पड़ता है। और ये अभी मेरे हस्बैंड का मतलब ऑफिस जो बंद था वो अब खुल चुका है, तो उसके अनुसार भी मैं 1 तारीख से काम करूँगी, क्योंकि सुबह में और सुबह पहले उठना पड़ेगा। जैसा मतलब काम होता है वैसा ही, जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाना हुआ तो ये सब काम मैं करना पड़ता है। तो वो उस अनुसार उस टाइम के अनुसार होता है। जैसे मतलब सोच लेती हूँ एक दिन पहले ही कि ऐसे करूँगी तो काम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो उन्हें ऑफिस भी जाना होता है और बाबू को भी मुझे संभालना होता है, इसी कारण से। तो ये सब सारे काम आप सोच रहे होंगे कि मतलब पोछा हाथ से लगा रही है, तो हाँ, मुझे हाथ से ही मतलब ऐसे ही लगाने की आदत है, उसे मैं अभी नहीं लगाती हूँ। और मुझे ये अच्छा भी लगता है, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे जिसको काम पसंद है वैसा ही करना चाहिए। तो बस मैं वैसा ही करती हूँ, जैसे मुझे ठीक लगता है वैसा ही मैं करती जाती हूँ। और ये टाइल्स जो है देखने में लगेगा कि साफ़ सुथरे, लेकिन बहुत ही गंदी होती है। और झाड़ू सोच रहे हो, झाड़ू भी एक साथ लगा रही है, क्योंकि हाँ, एक ही साथ में अगर मतलब कहीं कूड़ा बच भी जाता है तो एक ही साथ मैं निकाल लेती हूँ, इसी कारण से। और इस पर अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाए ना तो तुरंत मतलब फिसलने का डर होता है, और बच्चे के कारण तो और ज़्यादा डर होता है। वो तो कितनी बार मतलब गिर चुका है, फिर भी वो संभल संभल कर चलता है, लेकिन बच्चा है तो कभी कभी गिर ही जाता है। और देखिए कहीं कहीं पे कूड़ा मतलब बच भी जाता है। सुबह में ऐसा होता है ना कि फटाफट से झाड़ू दो तो कहीं ना कहीं से मतलब छूट ही जाता है। इसीलिए मैं झाड़ू साथ में लगाती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कहीं दिखे भी तो मैं साथ में लगा लूँगी। तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, मेरा भी तरीका कुछ अलग है। और सुबह क्लीनिंग करके मुझे टाइम होता है तो मैं नहा भी लेती हूँ, और मतलब टाइम के अनुसार है। अगर मैं जल्दी मतलब जैसे इनका छुट्टी हुआ तो थोड़ा सा सुबह में उठने में लेट कर देती हूँ, लगता है कि हाँ चलो कभी तो आराम है, तो मैं थोड़ा सा लेट से उठती हूँ। और जब इनका ऑफिस हो जाता है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे तक। तो वो बोले ना कि मतलब काम के अनुसार में ये होता है, ऐसा नहीं है। लगता है कि चलो आज तो मतलब छुट्टी है, उनके छुट्टी के साथ साथ मेरा भी छुट्टी है, तो काम तो मेरा वही होता है, बस थोड़ी सी टाइमिंग में लेट या जल्दी हो जाती है। अभी अभी घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि वो बाहर तो गए हैं, बाबू को लेकर आएंगे तो सारा घर क्लीनिंग रहेगा और बाबू एकदम फ्री खेलेगा, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे बाबू के सब टॉयज पड़े हुए हैं, खिलौने। तो सारे खिलौनों को मैं एक साथ कर दूँगी, और ये डेली का काम होता है, मतलब सारे खिलौनों के एक साथ करना, फिर बेड झाड़ना। इतना तो एकदम डेली से है, क्योंकि बच्चा सब है ना खिलौना इधर से उधर कर देता है, इसी वजह से। अकेले मतलब सारा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप टाइम के अनुसार सारी चीज़ करोगे ना तो हो जाएगा। क्योंकि अकेले मतलब जो लोग अकेले रहते होंगे, बच्चे संभालते होंगे, वो तो समझ सकते हैं मेरी बात। जैसे कि अभी तो मेरे हस्बैंड काफ़ी मतलब मेरा हेल्प कर देते हैं बाबू को लेने में, और कोई काम नहीं करते, लेकिन बाबू को पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को देखना। क्योंकि अगर हम लोग बच्चे देखेंगे तो काम में इधर मतलब लगेगा कि इधर ये हो रहा है, और हाथ गंदे हाथ बार बार तो छू तो नहीं सकते। इसी वजह से मैं उसे मतलब वो बाहर लेके चले जाते हैं और मैं इधर काम कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब मैं तो रहती हूँ ससुराल में, लेकिन मेरा कोई हेल्प नहीं करता।
और मेरी शादी को मात्र अभी मतलब 3 साल नवंबर में होने वाले हैं। तो मतलब पॉसिबल कभी कभी नहीं लगता, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाती, बोली ना मैं मतलब महीने में 1 बार ही कर पाती हूँ या 2 बार, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता, मैं चाह कर भी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह उठकर फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि गाय का जो दूध निकालने आते हैं उन्हें भी मतलब चाय वगैरह देना होता है, तो उन्हें भी और मैं भी पी लेती हूँ साथ में, क्योंकि एनर्जी आ जाती है। उसके बाद वही क्लीनिंग का काम करती हूँ। क्लीनिंग के बाद मैं मतलब सारे किचन विचन बर्तन वगैरह क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर टाइम होता है तो नहाती हूँ, अगर नहीं नहाई तो मैं खाना बनाने लगती हूँ। और मतलब नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। और जब बाबू घूम कर आता है तो सबसे पहले मैं उसे दूध वगैरह पिला देती हूँ सुबह में, क्योंकि वो दूध पी लेता है तो 2 घंटा बाद ही उसे भूख लगती है। अगर आप बच्चों को मतलब काम करने से पहले जो भी जैसे कि नाश्ता करते हैं तो नाश्ता भी करा दीजिए। सबसे पहले तो मॉर्निंग में वो कुछ खाते वगैरह तो नहीं है, इसलिए दूध देना सही होता है। तो जो भी हॉर्लिक्स वगैरह आप डालकर पिलाते हैं कुछ भी, वो आप मतलब मिलाकर पिला दीजिएगा, तो बच्चे आपके 2 घंटे आराम से रह जाएंगे और उतने में सारे काम हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह से कुछ काम करते हैं, मतलब रूटीन बन जाता है कि ऐसे करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले बाबू को दूध वगैरह पिला देती हूँ जब वो घूम कर आता है तो, और फिर मैं काम में लग जाती हूँ। अगर कभी लेट भी हुआ तो सबसे पहले मैं उसे दूध पिला देती हूँ, फिर मैं काम में लग जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम होता है। तो ये मतलब उधर हॉल और एक रूम की सफाई हो गई है, और एक रूम बची हुई है, तो इसकी भी मैं अब सफाई कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बेड क्लीन कर ली हूँ, और साथ में मैं अब इधर झाड़ू पोछा भी कर ही लूँगी। तो इस तरह से सारे रूम क्लीनिंग होते भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और बाबू अभी मेरा मात्र 2 साल का है, तो वो अभी बोल भी नहीं पाता है। जैसे कि मतलब कोई उससे घर में बात करने वाला नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा ही हैं, तो हम लोग से कितना वो बात करे। बच्चा है कि बच्चा में ही सीखता है। तो इसी वजह से कुछ कारण है जो वो मतलब बोलने में लेट हो गया है। बोलेगा तो सही, लेकिन पहले बोलता था दादा, पापा, मम्मा, ये सब बोलता था, फिर अचानक से बोलना ये बंद कर चुका है। तो उसकी भी मतलब काफ़ी टेंशन होती है। तो यही सोचती हूँ कि सारे काम कर लूँ, फिर मैं उसे कुछ कुछ बातें भी करूँगी तो वो समझ जाएगा। और बच्चे का रूम है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना गंदा हो जाता है। कभी इधर का मतलब सारा कचरा जो है वो इधर से उधर कर देता है। रूम में भी बहुत ऐसे सामान होते हैं जो मतलब कचरा हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। तो वो सब जब बच्चे निकालते हैं तब पता चलता है कि ये फालतू का काम का है। तो ये जो पलंग है ना, इसके नीचे हम लोग घुस कर मतलब पोछा मार सकते हैं, तो इसीलिए मैं पोछा लगा देती हूँ इसके नीचे, क्योंकि कुछ कुछ सामान ना मैं नीचे भी रखती हूँ। रूम छोटा है, घर बड़ा है लेकिन इसका रूम छोटा है, बहुत ही छोटा है। सिर्फ देख सकते हैं आपके किसी में एक बेड ही लगा है, और मेरे में तो एक बेड है और एक ट्रंक है और एक गोदरेज है, उसी में मेरा पूरा रूम भर चुका है। तो रूम छोटा है। और ये पहले का घर बना हुआ था, तो पहले तो जैसे मतलब ये हुआ पैसे होते थे वैसे बनवाते थे, तो वैसे ही से मेरे सास ससुर बनवाए हुए हैं। हाँ, और मतलब जब अब हम लोग थोड़ा सा ये हुए हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ बड़ा बड़ा रूम बनवाएं, पहले तो जैसे तैसे बन जाते थे। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, और मतलब सारे घर की सफाई करने के बाद मैं किचन में कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं किचन में सफाई करती हूँ जब तक मतलब पूरे घर की पंखा वगैरह फैन वगैरह चला देती हूँ तो सूख जाता है, और जब तक मैं किचन से निकलती हूँ जब तक सारे घर सूखे पड़े होते हैं। और फिर मैं मतलब सारे किचन विचन क्लीनिंग करके फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो और यहाँ पर देखिए बाबू कैसे आकर खेलने लगा, तो वही नीचे बैठकर मतलब सोकर मोबाइल देखने लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अब मैं मेन गेट की सफाई कर रही हूँ। तो मतलब किचन की हो गई सफाई, घर की सफाई हो गई, उसके बाद मैं बाहर की क्लीनिंग करती हूँ। और क्योंकि धीरे धीरे सारे काम मैं करते जाती हूँ एक लाइन से, कि सबसे पहले अगर गेट करूँगी तो अंदर गंदा हो जाएगा। इसी वजह से मैं उधर की सफाई करते आती हूँ, फिर इधर की लास्ट में करती हूँ। क्योंकि जो मेन गेट होता है वो तो मतलब साफ कुछ रखो साफ या ना रखो, लेकिन मेन गेट हमेशा साफ होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मतलब घर की हर एक चीज़ें आप साफ़ सुथरी रखोगे ना तो अच्छा भी लगेगा, और कहीं भी आप उठ बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, इस चीज़ का टेंशन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि क्लीनिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा घर। देखिए कितना क्लीन सुबह सुबह मतलब देखने में मूड भी फ्रेश हो जाएगा कि हाँ घर साफ़ सुथरा है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले घर की क्लीनिंग करती हूँ। बाई चांस कभी वैसा दिन होता है जो मैं घर का खाना बना लूँ, तो इस तरह से देखिए सारे घर मतलब क्लीनिंग लग रहे हैं। तो रोज़ का मेरा यही काम होता है सुबह का।
और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बाबू खाना खाने लग गए हैं क्योंकि मैं खाना बना ली हूँ। और देखिए बाबू कैसे ये कर रहा है। और ये लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, उतना दूर मतलब पोछा लगा देती हूँ क्योंकि जूठे वगैरह गिरे रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रेसिपी के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय।